रीड बाइबल। तो मैंने उससे कहा कि देखो, भगवद गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहां बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहां बाइबल खत्म होती है ना, वहां से भगवद गीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। सो इट्स लाइक दैट। इट इज, ये सेम शिक्षा है। जय श्री कृष्णा। तो आपने वीडियो में देखा कि इन लोगों ने कहा कि जो भगवत गीता है वो बाइबल का ही अगला भाग है, और जो बाइबल का ईश्वर है यहोवा, वो भगवान श्री कृष्ण के समान ही है। क्राइस्ट और कृष्ण ये दोनों समान ही हैं। और जो मोहम्मद साहब है वो आए थे भगवान के संदेश वाहक बनके, इसलिए वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म ये दोनों धर्म ही एक समान है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें वास्तविकता में आखिर कितनी सच्चाई है। ये संस्था हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी को एक बताते हुए बिना पदनाम वाले धर्म को स्थापित करना चाहती है। प्राचीन समय में केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म। किंतु आज जो इतने सारे मजहब, पंथ, इतने सारे धर्म बने, उसके कारण हमको एक अलग विशेषण लगाना पड़ा। जिस प्रकार से बाजार में घी के होते हुए डालडा और रिफाइंड वगैरह आ गई, तो डालडा और रिफाइंड को साइड में रखते हुए हमको घी के लिए भी एक विशेषण लगाना पड़ा, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं देसी घी। तो इसी प्रकार से हमको सनातन धर्म, जब कई सारे मजहब, पंथ और धर्म बने, तो उसके लिए हमको एक अलग विशेषण लगाना पड़ा, सनातन वैदिक धर्म। इसीलिए ये सारे जो धर्म, जो ये सारे मजहब, पंथ आए, ये केवल अभी आए, किंतु सनातन धर्म जो है वो वैदिक धर्म है, वो बहुत ही पुराना धर्म है। अब जो इन लोगों ने कहा कि जो भगवत गीता है वो बाइबल के अगले भाग से स्टार्ट होती है, वो बाइबल का ही अगला भाग है, तो बाइबल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है वो कहता है कि मैं इजराइल में रहने वाले लोगों का ही ईश्वर हूँ। किंतु गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ। बाइबल के अनुसार यहोवा जो है वो सर्वज्ञाता नहीं है, उसकी जानकारी के बाहर और इच्छा के विरुद्ध आज संसार वैसा है जैसा यहोवा नहीं चाहता। तैत्तिरीय उपनिषद, अन्नपूर्णा उपनिषद, त्रिपा विभूति, महानारायण उपनिषद के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर किसी भी प्रकार के व्यवधान से रहित है, वो अनित्य है, अबाध्य है, किसी भी प्रकार के नियम के अधीन नहीं है, वो सभी नियमों का नियामक है। यहीं पर बाइबल में वंश बढ़ाने हेतु मनुष्य द्वारा पिता पुत्री समागम रूपी घृणित कार्य की शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से भगवत गीता और बाइबल जो है वो अलग अलग है। किंतु इन लोगों ने क्या किया कि जो भगवत गीता है और जो बाइबल है उसको एक बता दिया। अब जो बाइबल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है वो जगत बना सकता है, किंतु जगत बन नहीं सकता। किंतु हमारे जो भगवान है, सनातन वैदिक आर्य हिंदू का जो भगवान है वो जगत बना भी सकता है और जगत बन भी सकता है। ऐसे ही क्रिश्चियन और मुसलमानों में जो उनके द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है वो जगत बन नहीं सकता। कहा कि जो भगवत गीता है वो ईसाई ग्रंथ जो बाइबल है उसका अगला भाग है, किंतु उसका वो अगला भाग नहीं है। भगवत गीता सर्वथा अलग है और बाइबल सर्वथा अलग है। इस डिफरेंस को हमें समझना चाहिए। इसके लिए हमको भगवत गीता का अवलोकन करना चाहिए, अपने शास्त्रों को गुरु मुख से पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमको कोई भी व्यक्ति आकर के भटका ना सके। इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।